बाबा, बीजेपी ने ट्वीट किया है, पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का संबंध कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से है। दीपक बैज जी ने सुरेश चंद्राकर को एससी मोर्चा के प्रदेश सचिव पद से नवाजा है। मेरे को तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और अगर कोई हत्या का मामला है तो इसमें किसी राजनीतिक दल से किसी के होने या नहीं होने का क्या मतलब है। हत्या का मामला या कोई कानून को तोड़ता है तो कानून उस हिसाब से कार्रवाई करेगा, ना कि वो भारतीय जनता पार्टी का है या कांग्रेस पार्टी का है या बहुजन समाज पार्टी का है या तीसरे किसी पार्टी का है। कानून में जो प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई होगी, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हैं। अगर आपने कुछ गलती की है जो कानून को तोड़ता है, मैंने कोई गलती की है कानून को तोड़ता है, तो आप पत्रकार हैं, आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं कांग्रेस का हूं तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसमें किसी के काम से क्या संबंध। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ये दोनों रिश्तेदार भी थे। जिस ठेकेदार का नाम आ रहा है और जो एक होनहार पत्रकार है जिसकी हत्या की गई है, ये आपस में इनका संबंध भी था। जो ठेकेदार हैं ये शायद पहले पुलिस विभाग में थे और अभी कुछ बड़ा ठेका इनको मिला था, 100-125 करोड़ का ठेका इनको वहाँ मिला। और उसके संबंध में जो मृत हमारे पत्रकार साथी थे उनने कुछ बात उठाई थी और उसके बाद ऐसे उनके परिसर में उनको एक सेप्टिक टैंक में डाल के और ऊपर से 8 इंच मोटा स्लैब ढाल के इस तरह से मामले को दबाने की कोशिश हुई। ये बातें मेरी जानकारी में आई हैं। तो ये घृणित एक हत्या का मामला है और इसका गंभीर पहलू जो है, अगर किसी पत्रकार के साथ ऐसी घटना होती है जो किसी मामले को उठा रहे हैं, तो ये अत्यधिक गंभीर संकेत है देश में नागरिकों की स्वतंत्रता को लेके। अगर मीडिया को ही इस तरह से दबा दिया गया, मीडिया का अपना एक अधिकार क्षेत्र है, मीडिया का अपना एक प्रभाव क्षेत्र है, मीडिया का एक पावर है, चौथे स्तंभ के रूप में हम मानते हैं। अगर मीडिया को ही इस प्रकार से दबाया गया, यदि वो कोई किसी मामले को उठा रहे हैं, निर्भीक पत्रकार थे, जंगलों में बहुत अंदर तक जाके कवरेज करने की उनकी क्षमता थी। मैंने अच्छा ही अच्छा उनके बारे में सुना है, वो अपनी जगह की बात है। लेकिन एक पत्रकार थे जो हो सकता है कि एक ठेकेदार के संबंध में कहीं अनियमितता को लेकर अगर उन्होंने कोई बात उठाई हो और संयोग से उसी ठेकेदार के परिसर में अगर पाया जाता है, वो कौन है, किससे संबंधित है, ये मायने नहीं रखता। वो रिश्तेदार थे तो इसका क्या मतलब है, वो किसी पार्टी से जुड़े हैं तो उसका क्या मतलब है। एक घृणित कार्य हुआ है, मीडिया के एक साथी के साथ कार्य हुआ है, जिन्होंने अपने दायित्वों के निर्वहन में प्रकरण को उठाने की पहल की और फिर उनकी हत्या की जाती है। इसमें बड़ी से बड़ी कार्रवाई और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बाबा, 2018 विधानसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लाया था कि छत्तीसगढ़ में अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करेंगे। क्यों ना हो सका? मेरे ख्याल से है भी, कानून में प्रावधान भी हैं और क्या किया जा सकता है उस दिशा में हमेशा खुलापन है देखने का। पत्रकार को लेके अगर आप कोई कानून लाते हैं, हत्या का कानून आपके पास है और पत्रकार के लिए कानून लाया और पत्रकार की इसी परिस्थिति में हत्या होती है, तो वो कानून लाने से फर्क क्या पड़ने वाला। मीडिया के साथियों में एक भाव है कि हमारी सुरक्षा के लिए हमारे नाम का भी एक कानून हो, जिसमें हमको काम करने के ऐसी इस प्रकार की अगर दिक्कतें आती है तो हमको सुरक्षा भी मिले पृथक से। उसकी उस भावना का सम्मान करके ही हम लोगों ने घोषणा पत्र में लाने की इस बात को कहा। तो मेरे ख्याल से कुछ आया भी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से आया है पत्रकारों के संबंध में। उस समय डॉक्टर्स ने मांगा था, वकीलों ने मांगा था और पत्रकारों ने मांगा था। पर कोई भी कानून आप लेके आइए, उसमें आप कुछ प्रावधान और कड़े कर सकते हैं पत्रकार विशेष को लेके। जैसे महिलाओं के संदर्भ में कानून थे, लेकिन आप महिलाओं के संदर्भ में आपने एक और कानून लाया। तो पत्रकारों से चर्चा करके वर्तमान में जो कानून है, यदि पत्रकारों के संदर्भ में भी कोई कानून आया या नहीं आया, तो पत्रकारों से गंभीरता से बात करके हर जिला स्तर पे और फिर प्रदेश स्तर पे सरकार को इसमें निर्णय करना चाहिए। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज।
तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर